Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we were revising the chapter 17 Environment Pollution. हम रिवाइज कर रहे थे बेटा द चैप्टर नंबर 17 वो था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. ओके, लास्ट क्लास में हमने पॉल्यूशन क्या है एंड कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन का रीज़न क्या है, द टू मेजर रीजंस बिहाइंड द पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन को हमने कवर कर लिया था. एंड लैंड पॉल्यूशन में हमने ये देखा था दैट क्या रीजंस हैं कि लैंड पॉल्यूशन होते हैं. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर टू अदर पॉल्यूशंस, दैट इज वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन. ओके, so let's start and look at the pollution which is water pollution. तो हमारा pollution आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है water pollution. ओके, एंड तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हेनेवर जब हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था वी गॉट टू नो कि जब किसी प्योर चीज़ में किसी प्योर चीज़ में हार्मफुल मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं, सो दैट इज नोन एज द पॉल्यूशन. वो क्या होता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है एंड उसे प्रदूषण कहते हैं. ना वाटर पॉल्यूशन है, सो इन दैट सेम वे वाटर पॉल्यूशन है जब मिक्स हो जाते हैं डर्टी एलिमेंट्स. सो मिक्सिंग ऑफ डर्टी एलिमेंट्स किस में मिलेंगे, सो मिक्सिंग ऑफ डर्टी एलिमेंट्स इन द वाटर बॉडीज. ओके, वाटर बॉडीज में जब डर्टी एलिमेंट्स मिल जाते हैं सो दैट इज नोन एज द वाटर पॉल्यूशन. फिर वो क्या कहलाता है, सो इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. अब देखिए वाटर बॉडीज में क्या आएंगी, जैसे आपका ओशियन हो गया, लेक हो गए, रिवर हो गई, they all are the part of the water body, they are all are water bodies. तो इसमें जब भी आप कोई गार्बेज या हार्मफुल केमिकल्स ये सब मिला दोगे देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी पॉल्यूटेड, वो प्रदूषित हो जाएगी और ये कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन. नाउ लुक एट दिस कि क्या रीजंस हैं जो जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है. ओके, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस. सो जो वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं या रीजंस हैं, द मेजर रीजंस आर, देखिए फर्स्ट तो हमारा हो जाता है कि वी कैन से ऑल द डर्टी वाटर फ्रॉम द वॉशरूम, ओके, एंड किचन फ्लोज इनटू ड्रेन. जब हमने वाटर डिस्पोजल की बात की थी कि लिक्विड जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल जब होगा तो हम क्या करते थे, हमने इसके बारे में बात की थी कि वो हाउसेज वगैरह से, ऑफिसेज और स्कूल वगैरह से निकल के कहाँ जाता है, तो वो हाउसेज ऑफिसेज से निकल करके ड्रेन्स, अंडरग्राउंड ड्रेन्स के पाइपलाइंस के थ्रू कहाँ पे जाता है, मेन सीवेज लाइन में. तो अगर आप वो वाटर ट्रीटेड नहीं होगा और उसको ऐसे ही नदियों में बहा देंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली वो क्रिएट करेगा वाटर पॉल्यूशन. तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि जो भी डर्टी वाटर होता है, ओके, डर्टी वाटर, ओके, जो भी डर्टी वाटर आपके हाउसेस से निकल रहा है, ओके, हाउसेस, स्कूल्स से निकल रहा है, वो क्या होता है, वो ड्रेन्स के थ्रू, ओके, वो ड्रेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, फ्लोज इनटू ड्रेन में निकलेगा एंड फ्लोज इनटू ड्रेन्स ना, ये नालियों में बह जाएंगे. एंड ड्रेन्स के बाद अगर आप उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेजेंगे और उसकी जगह अगर वो नदियों में बहा दिए जाते हैं तो वो क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू मेक द वाटर पॉल्यूटेड. ओके, इट मेक्स द रिवर पॉल्यूटेड. तो ये हो गया आपका वाटर पॉल्यूशन का एक रीजन कि अगर आप उस पानी को आप नदियों में बहा दो बिना ट्रीटमेंट के. ओके, नाउ द सेकेंड रीजन गिवन हियर,
सेकेंड रीजन क्या होगा वाटर पॉल्यूशन का? सो द सेकेंड रीजन इज द डर्टी वाटर दैट कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज। तो जो फैक्ट्रीज की डर्टी वाटर होती है, ओके, जो फैक्ट्रीज के डर्टी वाटर होते हैं वो निकल करके कहाँ जाते हैं? अगर वो डर्टी वाटर एंड हार्मफुल केमिकल्स वो सीधे क्या करें? एंड हार्मफुल केमिकल्स अगर आप उन्हें सीधे नदियों में बहा दो, ओके, रिवर, ओशन, लेक, आप कहीं भी अगर आप उन्हें बहा रहे हो, इससे भी क्या होगा? इससे भी जो आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा? वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो जाएगा, उसको डर्टी कर देगा। नाउ द थर्ड इज, लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड पॉइंट गिवन। थर्ड पॉइंट है, थर्ड रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सॉल्ट, ओके, सॉल्ट एंड अदर सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऐसे गार्बेज, पहले तो सॉल्ट्स, ओके, उसके बाद ऐसा कोई भी गार्बेज है, कोई भी डस्ट है, कोई भी वेस्ट है जो कि आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें नदियों में बहा दे रहे हो, ओके। सच सॉलिड्स जो कि आप नदियों में बहा दे रहे हो, वो क्या करेंगे? वो भी आपके वाटर को डर्टी कर देंगे। आप सस्पेंडेड सॉलिड्स में जैसे कि मिट्टी, फील्ड से जो मिट्टी बह के आती है, ओके, सो वी कैन से द सॉइल, वी कैन से द सॉइल फ्रॉम द फील्ड, ओके, soil washed off from the field, ओके। इन नदियों से जब भी बह के आएंगे, जैसे नदियां हैं वो अगर बह के आती हैं तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं। अगर पानी ज़्यादा है एंड वो खेतों तक भी पहुंच जाती हैं, या नदियों से जो भी, खेतों से जो भी मिट्टी बह के आती है वो नदियों में मिल जाती है और उसको पॉल्यूटेड बनाती है। कैसे? जो खेत है, हम खेत में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो सब बह के पानी में मिल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो पानी को भी पॉल्यूटेड कर देंगे। तो इस तरीके से भी जो वाटर पॉल्यूशन है वो होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप नदियों में, ओके, नदियों में बहाना, कचरा बहाना जैसे, एंड उसमें नदियों में नहाना, नदियों में कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें करते हो, तो इससे भी क्या होता है? दीज थिंग्स ऑल्सो मेड द वाटर पॉल्यूटेड, ये भी पानी को प्रदूषित बना देते हैं। सो एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग, ओके, अगर आप कपड़े धुल रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, ये सब अगर आप नदियों में, नदी के पानी से करते हो, नदी के पास, एंड क्लोथ्स एटसेट्रा, इन सब से क्या होता है? अगर आप ये सब नदियों के आसपास करोगे तो वो गंदा जो पानी है वो नदियों में चला जाएगा और उसके पानी को प्रदूषित कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द वाटर पॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The next point is point number 5. रिलीजियस एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो कि जैसे कि इमर्जन, लाइक इमर्जन, ओके, एंड इमर्जन के बाद ऑफ द एशेस। लेट्स राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए, whenever, अगर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन में देयर आर डिफरेंट वेज टू डू फ्यूनरल एंड क्रिमेशन। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं? नदियों में जो राख होती है उसको बहाने के लिए, विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। तो अगर नदियों में ऐसे राख को विसर्जित किया जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे जो नदियों का पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। सो इस तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को हमें रोकना चाहिए
एंड वी शुड नॉट प्रोमोट दिस थिंग्स। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। अगर आप ये सब करोगे तो आप अपने फ्यूचर को सेव करोगे। उसके साथ साथ नॉट ओनली इमल्जन ऑफ एशेस, उसके साथ साथ जब भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, ओके, जो हम देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, उसे भी नदियों में बहा दिया जाता था, जिससे क्या होता था, जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता था। सो दीज थिंग्स वर द रीज़न कि वाटर पॉल्यूशन होता था। अब उन मूर्तियों को गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया एंड उन्होंने बैन कर दिया कि आप इन्हें रिवर्स में डायरेक्टली बहा नहीं सकते हो, ओके, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो प्रदूषित हो जाता था एंड वो वाटर में जो लाइफ, जो मरीन लाइफ है, जैसे ओशंस हो गए, तो वहाँ पे शिप्स वगैरह के ऑयल जो होते हैं, एंड कभी कभी शिप्स डूब जाते हैं तो उनसे निकलने वाले जो ऑयल होते हैं, उनमें जो ऑयल स्टोर किया होता है, फ्यूल जो होता है, वो बह जाता है, जिससे कि मरीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। उसी तरीके से इमर्जन ऑफ एशेस, अगर आप नदियों में एशेस बहा रहे हो, मूर्तियाँ विसर्जित कर रहे हो, तो ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड कर देते हैं। सो इस वजह से वी शुड जस्ट टेक अ स्टेप एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। हमें ये सब स्टेप्स लेने चाहिए और इन सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे वाटर बॉडी जो रहे वो प्योर रहे एंड शुद्ध रहे। ओके, सो दीज वर द रीजन्स कि हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूशन होता है। Now this was the water pollution we studied. Now come to the air pollution. अब देखते हैं what is air pollution. तो air pollution in the same way, जब आप dirty elements, mixing of dirty unwanted elements in the air is called what? Is called air pollution. Okay, इससे क्या होगा, इससे एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। जब भी डर्टी एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो कि एयर को पॉल्यूटेड बनाता है, कोई भी इम्प्योर चीज़ है, ओके, इम्प्योर सब्सटेंस है, गैसेस हैं जो कि एयर में मिल रही हैं, उससे क्या होगा, उससे एयर हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, देखिए एयर पॉल्यूशन किन रीज़न से होता है। जैसे सबसे बड़ा रीज़न, जैसे व्हीकल्स है, व्हीकल से निकलने वाले जो धुएँ हैं, उससे क्या होता है, वो एयर में मिक्स होते हैं, उसके बाद वो एयर को क्या करेंगे, दे जस्ट मेड द एयर पॉल्यूटेड। तो इस तरीके से वो डर्टी और अनवांटेड एलिमेंट्स थे जो कि एयर में मिक्स हुए एंड उसने एयर को पॉल्यूट कर दिया। सो नाउ सी द रीजन, लेट्स सी द व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एयर पॉल्यूशन। क्या रीजंस है एयर पॉल्यूशन के? सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट इज देखते हैं पहला रीज़न क्या है कि स्मोक। जब भी धुआं निकलता है, कहीं भी आग लगी या कहीं भी आग जलती है तो उससे निकलने वाले धुएं, ओके, सो स्मोक। जैसे अगर हम बात करें स्मोक की तो बसेस, कार एंड अदर व्हीकल्स से, जो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, सो बसेस, कार एंड अदर व्हीकल्स, इन व्हीकल्स से निकलने वाले जो धुएं हैं, ये धुएं जो होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं एंड एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए भी डेंजरस होते हैं। उसी तरीके से ये क्यों निकलते हैं, एयर और स्मोक, जो भी बसेस और कार्स और व्हीकल से जो स्मोक निकलते हैं, ये क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है पेट्रोल, डीजल, ये सब जब चीज़ें जलती हैं बेटा, सो दे बेसिकली प्रोड्यूस द हार्मफुल गैसेस, इनसे हार्मफुल स्मोक निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हम क्रैकर्स बर्न करते हैं, राइट, सो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। अगर आप पटाखे जलाते हो तो उनसे निकलने वाले धुएं से भी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होता है। एंड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स के साथ साथ अगर आप गार्बेज को बर्न करते हो, कूड़े को जलाते हो, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी एयर को पॉल्यूटेड करता है।
So burning of garbages. Okay, so this was the third one. तो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने देखा कि व्हीकल से निकलने वाले धुएं, सेकेंड अगर आप पटाखे जलाते हो उनसे निकलने वाले धुएं, एंड द थर्ड इज द बर्निंग ऑफ गार्बेज. जब आप कूड़ा करकट है जो भी अगर आप उसे जलाते हो तो उससे भी एयर पॉल्यूटेड होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट है एक्सीडेंटल फायर्स. ओके, एक्सीडेंटल फायर्स. जब भी आग लगती है, ओके, अगर किसी मॉल में आग लग गई, किसी हॉस्पिटल में आग लग गई है, शॉप्स में आग लग गई है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये सब जब जलते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाना, कभी कभी व्हेन यू विल हियर द न्यूज़ कि किसी पटाखे फैक्ट्री में आग लग जाना, तो जब ये जलते हैं तो व्हाट दे फॉर्म, बेसिकली दे फॉर्म द एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इनसे निकलने वाले धुएं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे जो आसपास एयर है उसमें मिक्स हो जाते हैं. ओके, एंड उसके साथ साथ military use of weapons. ओके, जब भी हम मिलिट्री यूज के लिए वेपन्स यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ऑन द लेवल ऑफ जब सिचुएशन पीसफुल नहीं होती है, वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे वेपन्स जो है वो मिलिट्री के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. सो जब वो वेपन्स यूज़ होते हैं तो उनसे जो गैसेस एंड उनसे जो हार्मफुल एयर निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड बना देता है. इसके साथ साथ जब आप रॉकेट्स, ओके, जब रॉकेट्स एंड जब मिसाइल्स लॉन्च होते हैं तो रॉकेटरी, ओके, दिस ऑल्सो कॉज द एयर पॉल्यूशन बेटा, बिकॉज दे जब ये जनरेट होते हैं, जब ये लॉन्च होते हैं, तो इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो धुआं है वो निकलता है, और ये भी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड कर देता है. ओके, नेक्स्ट है स्मोक. देखिए, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. दिस इज द मेजर रीज़न कि जब हमारी फैक्ट्रीज, जो भी फैक्ट्रीज हैं जो कि प्रोडक्शन का काम करती हैं, चीज़ों को बनाती हैं, ओके, उनसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस नदियों में बहा दिए जाते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन का काम करती हैं. बट जब वो स्मोक निकलती है, जब वहाँ चीज़ें बनती हैं, आग चलती है एंड वो धुआं निकलते हैं, अगर वो फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो वो क्या होंगे, वो एयर में जाके मिक्स होंगे, जिससे कौन सा पॉल्यूशन फॉर्म होगा, जिससे कि एयर हमारा पॉल्यूटेड होगा एंड एयर पॉल्यूशन होगा. सो इन दिस वे एयर पॉल्यूशन होता है. दीज आर द मेजर रीजंस. ये सब मेन रीजन है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन वी जस्ट रिड्यूस. क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि एयर जो हमारा पॉल्यूशन है वो कम हो जाए. सो वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ways to reduce pollution. Okay, so let's start with the first one. क्या क्या तरीके हो सकते हैं. So the very important thing is that we should promote, instead of petrol, diesel, we should use the LPG and CNG gases. Okay, LPG, the full form of LPG is liquid petroleum gas, and when it comes to CNG, it is compressed natural gas. So we should promote the LPG and CNG. इन गैसेस को क्या करना चाहिए, इन गैसेस का यूज हमें व्हीकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. CNG का यूज, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम से कम होगा. ओके, नेक्स्ट है आपका प्लांट मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए. ओके, जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा बेटा, इट इज़ गोइंग टू बाइंड द सॉइल. ट्रीज की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को बांध करके रखती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो सॉइल एरोजन नहीं होगा, मिट्टी बह के नहीं जाएगी, जो उपजाऊ मिट्टी है वो वेस्ट नहीं होगी. इससे लैंड पॉल्यूशन हम रोक सकते हैं. एंड उसके साथ साथ जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी कम होगा. कैसे, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा and they will provide us the oxygen. Okay, next is reuse and recycle waste material. Reuse and recycle waste materials.
ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करो एंड अपनी जो नीड है केवल उन्हें फुलफिल करो एंड कम से कम चीज़ों का यूज़ करो एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने यूज़ किया स्विच ऑफ करो। उससे क्या होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस कम होते जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं फैक्ट्री से और पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज, जो भी फैक्ट्रीज हैं उन्हें शिफ्ट कर दो, उन्हें सिटी से बाहर रूरल एरिया या अगर किसी कोई टाउन एरिया है वहाँ पे ना रख करके बाहर के शहर से काफ़ी दूर शिफ्ट किया जाए। सो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन सबको शिफ्ट करना, शुड बी शिफ्टेड। इससे भी क्या होगा, इससे भी जो हमारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है ये कम से कम। सो दीज वर द रीजंस जिनसे हम बच सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। वन मोर कि हम जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम से कम करें, नदियों में राख या फिर नदियों में जो मूर्तियाँ हैं उन्हें ना विसर्जित करें, ठीक है, जिससे कि हम पॉल्यूशन से बच सकें। So these were the explanation and the revision of the chapter 17 environment pollution. Now we have completed this chapter. Now I will meet you in the next class. Thank you.